तो मित्रों, स्वागत है आप सबको इस नया भागवत गीता के जर्नी में। आज नवा श्लोक 20 पढ़ेंगे, मतलब 20। ओके, तैयार हो ना? ठीक है, चलते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए ऐसे एक बार राधे राधे बोल दो। जय श्री राम, राधे राधे। पढ़ते हैं 20 श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयाम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हान्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में ना मतलब कि बतलाए भगवान कि विकार, शरीर का विकार 6 प्रकार का होता है। बतलाते हैं, आप भी पढ़ा करो तभी तो मजा आएगा, सब समझेंगे। ठीक है, पहला है उत्पन्न होना, दूसरा है सतावला दिखाना, तीसरा है बदलना, चौथा है बढ़ना, पांचवा हटना और छठा है नष्ट होना। यही बात इस श्लोक में भगवान ने बतलाया है। मैं ये बतला देना चाहता हूँ एक ही लाइन में कि इस श्लोक का क्या मतलब है, क्या नहीं है। कि इसमें ये लिखा है ना कि जो आत्मा है हमारा, वो तो ना कभी जन्मा है, ना कभी जन्मेगा, ना कभी मरेगा। वो अजन्मा है, नित्य शाश्वत, मतलब वो कभी मरता ही नहीं है। मतलब पता नहीं ये पहले कभी जन्मा है, किसको किसी को पता ही नहीं है, ना कभी मरेगा। ओके, इस श्लोक का मतलब यही एक मुद्दा है कि ना तो आत्मा कभी जन्मा है, ना कभी जन्म लेगा, ना कभी मरने वाला है। तो ये भी है, जैसे हमारा वृद्धावस्था, मतलब बचपन से वृद्धावस्था आता है ना टाइम, वैसे आत्मा में ये सब नहीं है कि वो भी बूढ़ा हो रहा है समय के साथ, वो भी मतलब उसका भी अवस्था बदलता रहता। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारा शरीर मतलब बचपन से लेकर लास्ट समय तक हमारा आत्मा वैसा ही रहता है जैसा पहले रहता है, जैसे बचपन में जन्मते हुए। क्योंकि वो पता नहीं किसका आत्मा है, किसका नहीं, हमारे में है और आप सब में भी है, पता नहीं, है ना। वैसे ही शरीर तो पता है कि ये मेरा है, ये शरीर पता है आपका है, ये नहीं पता है कि हाँ आत्मा किसकी। अरे यार, जितना पता है मेरे को पढ़ा हूँ उतना ही बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे बता देना। क्योंकि जब तक से ऐसे नहीं कुछ करेंगे ना बातें, तब तक से हम भागवत गीता नहीं समझ सकते। क्या बोलते हैं, हमारा ये बुक है, हिंदुस्तान भगवान ने लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। जैसे कि मैं ये बता दूं कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा ज्ञान उतना नहीं होता है जितना एक इंसान के होना चाहिए। वो युगों से वो उसमें मतलब ज्ञान का भंडार है, और वो ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अंदर जो है ना आत्मा, लेकिन यही होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जन्म लेने से पूर्व वो सब मतलब भूल जाता है। ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन सब पता होता है। जैसे हमारे हम अभी जन्म लिया, हमें पता है सब, है ना। अब जाने के बाद कहीं और तो वो तो सब भूल ही जाएगा। नहीं तो अगर याद रहता तो पता नहीं, मज़ा आ जाता, सबको ठीक लगता कि हाँ यहाँ। लेकिन कोई होता है मज़ा नहीं, कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। वैसे ही ठीक है, भगवान ने जैसे किया है अच्छा किया है। नहीं तो किसी को पता होता तो वो जाकर वही कहेगा, उसका दुश्मन अपना बदला लेने लगते। ठीक है, ये इसमें लिखा है ना कि कठोपनिषद में ना आत्मा को दो प्रकार में वर्णन किया है। पहला तो अणु आत्मा और एक विभु आत्मा। इस इंसान का मतलब ना आत्मा और परमात्मा की मतलब समझने लगे, हाँ ये सब सही है तो ये भागवत समझ सकता है, नहीं तो वैसे नहीं समझ सकता। जिसके दिल में ही नहीं रहे स्नेह प्यार भागवत के प्रति, तो वो क्या ही समझे। किसी को पता क्या है, हम यार मर जाए पहले या कोई और, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इसलिए घमंड किसी पर नहीं, हम हैं नहीं रहेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। पता नहीं कब मर जाए, इसी बात का दुख है, कैसे मरेंगे। नेक्स्ट श्लोक 21 में। ओके, तब तक के लिए राधे राधे। भगवान ने अध्याय 2 में ना पता है केवल आत्मा के बारे में मतलब ज़्यादातर वो बता रहा है। अगर जो इंसान अच्छे से समझ ले, पढ़ ले तो आत्मा को अच्छे से, हाँ और कुछ ग्रंथों में लिखा होगा। एक हो गया गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बारे में बहुत बताया गया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत क्या बहुत ही है, जितना समझा दिए उतना समझ जाओ इंसान तो अच्छा है। आप लोग समझना चाहिए, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पता है, थोड़ा इंजॉय भी करना, ये टाइम आएगा भी नहीं, जैसा है मतलब अपने हिसाब से इंजॉय करते रहो। सबकी अलग अलग इंजॉय करने की तरीका है।